दोस्तों, कुछ भाई लोग कहते हैं कि वो टैलेंट है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो बहुत कुछ कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो आप कर नहीं सकते हैं। आपके अंदर वह है जो किसी के अंदर नहीं है। तुम्हारे भीतर इतना सामर्थ्य छुपा है कि जिसके आगे इंद्र भी रंक जैसा है। तो मैं इस कहानी के माध्यम से महर्षि पाणिनि जी के जीवन पर कुछ चर्चा करूंगा और जिसको आप लोग भी सुनेंगे तो वह इस प्रकार है। महामूर्ख से कैसे बने महाविद्वान। पाणिनि मुनि एक लड़का महामूर्ख था, उसका नाम था पाणिनि। उसे विद्यालय में उसके माता पिता भर्ती करवाए, मीन्स एडमिशन करवाए। 14 साल की उम्र तक पहली कक्षा में पढ़ता रहा और पहली कक्षा से 14 साल तक पाणिनि जी पास नहीं हुए। बाप ने कहा कि इससे अच्छा तो यह है कि कहीं जाकर तू मर जा। बाप की ऐसी बात सुनकर के माँ ने कहा, मेरे पेट से तू पैदा हुआ, जिससे अच्छा होता कि मेरे पेट से पत्थर और ईंट पैदा होता। तेरे बाप के नाराजगी का कारण हमको नहीं बनना पड़ता। हर वर्ष पिता की नाराजगी और डांट मिलती थी। 14-15 साल की उम्र में पिता माता की डांट से होने वाली गलान से कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का विचार महर्षि पाणिनि के मन में आया और महर्षि पाणिनि कुएं पर गए जहां महिलाएं पानी खींचती थी। तो रस्सी से पनघट पर निशान पड़ गए थे, जिसे देखकर पाणिनि को विचार आया कि रस्सी के आने और जाने से इस जड़ पत्थर पर निशान अंकित हुआ है, तो अभ्यास से मेरी जड़मत भी सुजान होगी। खोज लिया किन्हीं गुरु जी को खोज लिया। उन्होंने अपना गुरु शिव जी को बनाया और ओम नमः शिवाय मंत्र के छंद, देवता, बीज आदि बताकर जप अनुष्ठान की रीत बता दी और उसका जीवन बदल गया। जैसे डायनेमो घूमता है तो ऊर्जा बनती है, ऐसे ही मंत्र बार बार जपते हैं तो आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होती है। शिव जी की आराधना शुरू की। शिव जी तो नहीं आए लेकिन नंदी जी आए। नंदी जी बोले, तुम अपना ध्यान जब चालू रखो, भगवान शिव ध्यान से उठेंगे और तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन भगवान शिव तो नहीं आए, लेकिन जब भगवान शिव उठे तो 14 बार डमरू बजाया। जिसकी जो मनोकामना होगी उस प्रकार उसको लगेगा। डमरू की ध्वनि से सनकाद ऋषियों को शिवो अहम सो अहम, जो शिव हैं वह हम हैं का अर्थ मालूम हुआ। लेकिन बालक पाणिनि को उससे 14 सूत्र प्राप्त हुए। आ ई ऊड़ा री लिक ए ओ ण ऐ औच है वरत लण आदि। इससे संस्कृत का व्याकरण बनाया। वह लड़का संस्कृत का विद्वान बन गया और पाणिनि बन गया और संस्कृत का व्याकरण बना दिया। इसके बाद व्याकरण की बराबरी करने वाला पाणिनि जी का कोई नहीं बना। विद्यार्थी पहली से लेकर आचार्य एमए तक संस्कृत पढ़ें तो पाणिनि मुनि का ही व्याकरण काम आता है। और आज संस्कृत के सभी विद्वान पाणिनि जी का नाम बड़े आदर के साथ लेते हैं, जो बड़े मूर्ख थे।
जो बड़े मूर्ख थे उनका नाम बड़े आदर के साथ लेते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर 14 साल एक में पढ़ने वाला लड़का पाणिनि से महामुन पाणिनि बन सकता है, तो आप बताइए आप में क्या कमी है जो आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त, आपको एक बात बता देना चाहूँगा, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। ठान लो तो जीत गए, मान लो तो हार गए। जिंदगी में शोहरत, मान सम्मान, इज्जत बाद में मिलता है। शुरू में तो आपको अपमान नानुकार ही मिलता है। मेरे दोस्त, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता। एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पा सकते हो, सिर्फ आपको ठानना होगा। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हो। तो वो कहानी इस प्रकार है कि आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा और आपको यह समझना होगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।